और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे फूल सिंह बरैया के समर्थन में उतरे दिग्विजय सिंह की। जी हां, भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। फूल सिंह बरैया के समर्थन में दिग्विजय सिंह तोड़ मरोड़ कर पेश किया बरैया का बयान। उन्होंने कहा है, आगे कहा कि बरैया का बयान निजी बयान नहीं है। बरैया ने किताब का हवाला दिया था, आपत्ति है तो किताब के लेखक पर कार्रवाई हो। फूल सिंह बरैया के बयान पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यह बयान जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इसके पीछे बीजेपी की राजनीतिक साजिश है, क्योंकि फूल सिंह बरैया के बयान उनके निजी विचार नहीं है। बरैया ने दर्शन शास्त्र से जुड़ी एक पुस्तक का हवाला दिया था और ये किताब पटना यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र विभाग से जुड़े एक ब्राह्मण प्रोफेसर की तरफ से लिखी गई है। अगर किसी को किताब की सामग्री पर आपत्ति है तो कार्रवाई विधायक पर क्यों की जा रही है? अगर कार्रवाई करनी ही है तो किताब के लेखक और प्रकाशक पर होनी चाहिए। तो अब यहां पर फिलहाल दिग्विजय सिंह समर्थन में उतरे हैं और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो पूरा बयान दिया गया था वो एक किताब के आधार पर दिया गया था, जो कि पटना में वो किताब लिखी गई थी, पटना के लाइब्रेरी में है। और वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार अब बार पलटवार देखने को मिल रहा है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से लगातार इन्हें घेरा जा रहा है, फूल सिंह बरैया को, और कांग्रेस को घेरा जा रहा था। वहीं अब दिग्विजय सिंह के समर्थन के बाद आखिर राजनीतिक सरगर्मियां किस और रुख लेती है, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। जिस बयान को लेकर के मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बयान मेरा नहीं है। वो हरि मोहन झा साहब बिहार के दर्शन शास्त्र के एचओडी रहे, उनका लिखा हुआ बयान मैंने किसी संदर्भ में कोट कर दिया है। मैं इस बयान से भी सहमत नहीं हूं, मैं खुद नहीं चाहता, लेकिन मैंने उसको संदर्भ लेकर के कोट किया है। फूल सिंह बरैया को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा मांग रही है। बात यह है कि वो उन्होंने बड़ा साफ शब्दों में कहा है, एक किताब है लिखी है जो दर्शन शास्त्र के हेड ऑफ डिपार्टमेंट पटना यूनिवर्सिटी, ब्राह्मण है वो झा साहब, उस पुस्तक में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ये उनका बयान नहीं है। अगर आपको कार्रवाई करना तो उन पर करिए जिन्होंने लिखा है, उन पर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? राजकमल प्रकाशन की किताब है, उस पर कार्रवाई करिए। उन्होंने खुद ने कहा है कि मेरे ये विचार नहीं है, मैं तो इसका विरोध करता हूँ। खुद बरैया साहब ने कहा। दिग्विजय सिंह जी को तो हर उस आदमी को संरक्षण देना है जो समाज को तोड़ने का काम करता है। महिलाओं का अपमान यदि हो रहा है और दिग्विजय सिंह जी संरक्षण देने की बात कर रहे हैं। हाँ, देखिए यही तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, महिलाओं का अपमान करना, ये वही कांग्रेस है जिसमें नैना साहनी हत्याकांड होता है। ये वही कांग्रेस है जिसमें महिलाओं को अनर्गल तरह से बोला जाता है। ये वही मानसिकता है और ये वही कांग्रेस है जिसके नेता हर समय महिलाओं के असम्मान की बात करते हैं। जब ऐसे लोगों को के ऊपर इल्जाम लगेंगे तो बड़े नेता तो उनको संरक्षण देंगे ही देंगे। तो देखिए, नेताओं की जुबान फिसलने का ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे ही कुछ नेताओं के बयानों के बारे में आपको हम बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहले बात आरडी प्रजापति की है, प्रजापति की कर लेते हैं, जहां पर प्रजापति ने कथावाचकों पर विवादित बयान दिया और कुछ ऐसा बोला जो हम बोलकर बता भी नहीं सकते। कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर विवादित बयान दिया था। बघेल ने कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैलाते हैं और छत्तीसगढ़ में धार्मिक आयोजनों की आड़ में पैसा बटोरने आते हैं। और अब बात करते हैं कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया की, जहां फूल सिंह बरैया ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया था और कहा था कि खूबसूरत लड़की देखकर दिमाग विचलित होता है।
अगला बयान भी फूल सिंह बरैया का ही है, जहां बरैया ने बयान देते हुए कहा कि रेप को हिंदू धर्म ग्रंथों से उन्होंने जोड़ा था। और आखिर में बात करते हैं पिछले साल के सबसे विवादित बयान की, जो मंत्री विजय शाह ने दिया था। विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था, जिस पर कल फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पर विजय शाह की जो माफीनामा है वो नामंजूर किया है और साथ ही सख्त कार्रवाई की बात यहां पर कही जा रही है। तो अब देखिए, देखने वाली बात यह है कि जो विवादित बयानों का सिलसिला है, ये कोई पहली बार आया नहीं। फूल सिंह बरैया की तरफ से, नेताओं की तरफ से अक्सर आता रहता है। हालांकि बात जब अगले पार्टी की या विपक्ष के पार्टी के नेता के बयान की बात होती है तो उस दौरान जरूर यहां पर मुद्दा भुनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन चाहे नेता बीजेपी का हो, चाहे वो नेता कांग्रेस का हो, अक्सर विवाद से जुड़ा हुआ जो बयान है वो हमेशा सुनाई देता है। फिर चाहे वो महिलाओं पर हो, चाहे वो किसी शास्त्री पर हो, किसी पर भी अगर टिप्पणी की जाती है। हमारी सहयोगी निहारिका शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की ओर। निहारिका, एक के बाद एक विवादित बयान नेताओं की तरफ से देखने को मिल रहा है, लेकिन अब जो मामला सामने आया है, फूल सिंह बरैया का एक तरफ बयान लगातार चर्चाओं के बाजार में गर्म रहा, तो दिग्विजय सिंह सपोर्ट में आए। फूल सिंह बरैया खुद कहते नजर आ रहे थे कि ये बयान मेरा निजी तौर पर है, कोई पार्टी का लेना देना नहीं है। लेकिन दिग्विजय सिंह ने समर्थन देकर पूरा पार्टी का अपना यहां पर विचार भी साझा किया। बिल्कुल आप सही कह रही है स्मिता। देखिए, कुछ दिनों पहले जब विधायक फूल सिंह बरैया का ये बयान सामने आया था, उसी दौरान हमने उनसे चर्चा की थी और उनसे पूछा था कि क्या ये पार्टी का बयान है, तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, पार्टी इससे जुड़ी नहीं है, ये मेरा निजी और व्यक्तिगत सोच है और ये वही बयान है। लेकिन उसके बाद जब उन्हें लगा कि पार्टी उनसे वैसे भी किनारा कर रही है, क्योंकि अगर हम पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की बात करें तो उन्होंने भी यही कहा था कि रेप की घटना को किसी भी ग्रंथ से जोड़ना या किसी भी समाज से जोड़ना, किसी भी SC ST या OBC जनरल या इस तरह की कैटेगरी से जोड़ना बेहद गलत है। इस तरह से उन्होंने बोलते हुए इसे साइडलाइन कर दिया था, जिसके बाद विधायक फूल सिंह बरैया का एक और बयान, एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था। हालांकि माफी तब भी नहीं मांगी थी उन्होंने केवल स्पष्टीकरण दिया था कि एक HOD है जो पटना के धर्मशास्त्र के हैं और ऐसे में वहां पर ये जो बयान उनके द्वारा एक किताब में दिया गया है, उसी बयान को उन्होंने कोट किया है किसी संदर्भ में। वो कोट किया हुआ बयान से वे भी ताल्लुक नहीं रखते हैं, ना ऐसा विचार रखते हैं, लेकिन उन्होंने किसी संदर्भ में कोट कर दिया। इस तरह का उनका बयान था। इस बात को लेकर जब हमने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उनका बयान, उन्होंने फूल सिंह बरैया का समर्थन किया और कहा कि उनका बयान नहीं है, ये एक HOD का बयान है जिन्होंने अपनी किताब में ऐसा लिखा है। तो अगर कार्रवाई करनी है तो किसी विधायक पे क्यों कार्रवाई करनी है, तो जिसने किताब लिखी है उस लेखक पर कार्रवाई कीजिए। अगर आप किसी एक विधायक को अपने निशाने पर बनाते हैं तो वो सही नहीं है। इस तरह से उन्होंने फूल सिंह बरैया का समर्थन किया था, जिसके बाद हमें ये भी देखने को मिला कि भाजपा ने भी पलटवार करते हुए ये कहा कि जो भी व्यक्ति इस तरह की बातें करता है, कांग्रेस उसका समर्थन करती है, दिग्विजय सिंह उनका समर्थन करते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब बीजेपी को तो मौका मिला है और बीजेपी यहाँ पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल ये बन रहा है कि अगर इस बयान में कुछ गलत नहीं था, फूल सिंह बरैया फिर क्यों इसे अपना व्यक्तिगत बयान बताते हुए नजर आ रहे थे? फिर क्यों उन्होंने पार्टी को इससे बचाने की कोशिश की थी? बिल्कुल आप सही कह रही है स्मिता। और अगर ये बयान उन्हें सही ही लग रहा था तो बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण क्यों दिया, और स्पष्टीकरण देते हुए भी उन्होंने ये क्यों कहा कि हाँ, इस बयान से वे भी ताल्लुक नहीं रखते हैं, वे भी इसका समर्थन नहीं करते हैं। अगर ऐसा था तो आपने बयान दिया ही क्यों? और अगर ऐसा था तो बयान, अगर आपको लगता है कि बयान सही था तो बयान देने के बाद आप पलटे क्यों? इस तरह के कई सवाल वहां पर खड़े होते हैं। लेकिन इन सवालों को सबसे ज्यादा आग तब दी जाती है जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी उनका समर्थन करते हैं और कहते हैं कि उनकी गलती नहीं है, ये वो व्यक्ति की गलती है जिसने इस पूरे बयान को, इस पूरे संदर्भ को अपनी किताब में लिखा है। जो लेखक है उसकी गलती उन्होंने बताते हुए फूल सिंह बरैया का समर्थन किया है। जी बहुत शुक्रिया निहारिका तमाम जानकारी देने के लिए। अब देखना होगा कि इस बयानों के दौर के बीच क्या कुछ सियासत नया रूप लेती दिखाई देती है।